बोर्स एटॉमिक मॉडल हम लोग देख रहे थे। आज इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर से 3 फार्मूले को हम लोग देख लेते हैं कि बोर्स साहब ने जो फार्मूला दिया था वो रेडियस के लिए क्या दिया था। तो n² / z इंटू 0.529 एंगस्ट्रम। ठीक है, एंगस्ट्रम में था, ये यूनिट है लेंथ का। एनर्जी के लिए जो फार्मूला दिया था वो -z² / n² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तब ऐसा, और नहीं तो एनर्जी इक्वल टू -z² / n² इंटू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल, अगर जूल में होगा तो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो रिलेशन है आपका, रिलेशन क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो रख दीजिए वैल्यू मल्टीप्लाई करके। वेलोसिटी का जो फार्मूला था वो z अपॉन क्या था, n था, इंटू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में भी हम बोले थे कि इन दोनों पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। ये 2.18 और 10⁻⁻18 तो है, तो जूल है तब ये एनर्जी का हो जाएगा, और 10⁻6 है तब ये मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का हो जाएगा। ठीक है, इसी पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पे। अब यहाँ से क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ पे हम लोग गौर करें कि अगर रेडियस की बात करें तो ये z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। z क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। z क्या है? लास्ट वीडियो में हम लोग ये सब देख चुके थे कि z क्या है आपका? एटॉमिक नंबर। और n क्या है? नंबर ऑफ सेल। n क्या है? नंबर ऑफ सेल। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर से लिख लीजिए कि n जो है आपका क्या है? नंबर ऑफ क्या है? सेल। और z क्या है आपका? एटॉमिक नंबर है। ठीक है, चलिए तब क्या है यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तब आपका है कि जो रेडियस है वो एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो सेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर सकते हैं, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे आपका एटम का साइज बड़ा होगा, मतलब एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता चला जाएगा, उसका रेडियस क्या हो जाएगा? कम होता चला जाएगा। अब एनर्जी में देखेंगे तो एनर्जी का जो है ना माइनस है, यहाँ पे -z² / n²। मतलब अगर जैसे जैसे आपका सेल का वैल्यू इन्वर्स, यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे इन्वर्सली है, जैसे जैसे आपका सेल का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घट जाएगा मतलब नेगेटिव में तो बड़ा हो जाएगा। ये नेगेटिव का वैल्यू जितना कम रहता है उतना क्वांटिटी आपका क्या होता है? बड़ा होता है। मतलब जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा एनर्जी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझिएगा, यहाँ पे नेगेटिव में दिया हुआ इस पॉइंट्स को कि जब नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, ये वैल्यू बढ़ेगा तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा। और चूंकि नेगेटिव वैल्यू है ओवरऑल, ये जेड के साथ नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये समझते हैं ना कि E = ये ऐसे करके आपका लिखते हैं, तो ये -1 का ऐसे स्क्वायर करते हैं ना, तो ये इसको फिर अंदर ले लेते हैं, अपने आप अंदर। ये कैसे अपने आप अंदर जाता है हमको नहीं पता चलता है, ये बच्चा लोगों में। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं हाइड्रोजन का ही ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर या फिर 1/1 करते हैं। बिल्कुल ये गलत है। ये जो है ये z के बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर नहीं है। ध्यान दीजिएगा फार्मूला में। और लगभग 90% बच्चों को हम देखे हैं कि इसका स्क्वायर करते हैं, इसको भी प्लस कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 1 का स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर, ये -1/1 मतलब -1 होगा। ये माइनस अलग है, बाहर है, ये ध्यान दीजिएगा। 90% बच्चों को तो हम ऐसा करते देखे हैं। आप लोग अगर नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं सबसे पहले। अब तो पहला जो क्वेश्चन है वो रेडियस निकालना है आपका। किसका निकालना है? तो क्वेश्चन है आपका फाइंड रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, फॉर्मूला लिखा है तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। क्या? R = n कितना होता है कि n की बात क्या है? n, अच्छा पहले लिख लेते हैं। n कितना है? 1, ये दिया हुआ है फर्स्ट। z कितना होगा? ये भी 1, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन दिया हुआ है। तब R = 1 का स्क्वायर अपॉन 1 इंटू 0.529 एंगस्ट्रम।
आपका कितना हो जाएगा 0.529। अगर इसी को मीटर में ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अगर इसी का पिकोमीटर में दिया हुआ है तो 0.529 इंटू 10⁻12 पिको मीटर। समझ में आया? इस तरह से हम लोग चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, फाइंड द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकेंड बोर ऑर्बिट, इन सेकेंड बोर्स ऑर्बिट। तब क्या यहाँ पे आपका n दिया हुआ है कितना सेकेंड, 2 हो गया। z कितना हो जाएगा, चूंकि हाइड्रोजन की ही बात कर रहा है तो कितना हो जाएगा 1। आपका पूछ क्या रहा है, एनर्जी पूछ रहा है। एनर्जी के लिए फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है। अब चूंकि कुछ बोला नहीं है कि जूल में निकालिए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिए, हम इसी को ले लेते हैं, -z² इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कितना हो जाएगा, माइनस z कितना है 1 का स्क्वायर अपॉन ये n कितना है आपका 2 का स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तब क्या हो जाएगा -1। देखिए यही चीज़ हम बता रहे थे कि यहाँ पे बच्चा लोग 1 का स्क्वायर करके इसको भी प्लस कर देता है। प्लस नहीं करना है, ये आपके वैल्यू जो है माइनस जो है वो z के बाहर है, अपॉन 4 इंटू 13.6। तो ये कितना हो जाएगा माइनस इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया? नंबर ऑफ सेल बढ़ा, देखिए वैल्यू क्या हो जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है तो ये नेगेटिव वाला वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, मतलब एनर्जी का तो वैल्यू बढ़ गया ना। तो कहने का मतलब लोअर से अपर की ओर जाएंगे तो आपके सेल का ऑर्बिट का एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, इंक्रीज करता है। समझ में आया? क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज करता है। ठीक है, इसी क्वेश्चन में अगर आपको क्या करना हो, यहाँ पे वेलोसिटी निकालना हो, क्या निकालना हो, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ सेकेंड बोर्स ऑर्बिट। तब n कितना है आपका 2 है और z कितना है आपका 1 है। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, z बाई n मतलब 1 बाई क्या है 2 इंटू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। देखिए ये n नीचे है, n नीचे है तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, n के। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल आपका बढ़ेगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल आपका बढ़ेगा वैसे वैसे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता चला गया ना, मतलब यहाँ के इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज़्यादा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन का स्पीड थोड़ा कम, इसके कंपेरिजन में यहाँ के इलेक्ट्रॉन का स्पीड और भी कम। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता चला जाएगा आपका स्पीड क्या होता है, कम होता चला जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1.09 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है ये करके। नीट में कैसा क्वेश्चन आया है वो आपको हम दिखला चुके हैं, मेंस में कैसा क्वेश्चन आया है वो आपको हम दिखला चुके हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और एक दो क्वेश्चन हम लोग करते हैं कंपेरिजन वाला। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपको फाइंड करना